नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स देखेंगे दोस्तों। सीजीपीएससी सीजीव्यापम की तैयारी के लिए एक हमारा छोटा सा प्रयास है और यह प्रयास अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल में नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल की घंटी दबा दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट में स्वामी विवेकानंद जी की कितने फीट की मूर्ति लगाई गई है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ए 18 फीट, बी 19 फीट, सी 20 फीट, डी 21 फीट। जिसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है 18 फीट। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, ये 18 फीट की मूर्ति लगाई गई है दोस्तों। साथ ही साथ आप इसे ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जो इसका वेट है दोस्तों, जो इसका वेट है वो 7 किलो होगा दोस्तों। इसका जो वेट है 7 किलो का है दोस्तों, ये आप इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, ये पीतल की बनी हुई है दोस्तों, है ना। ये पीतल की बनी हुई है, ये पीतल की बनी हुई है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो इसका है एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर राकेश रंजन सहाय ने इसका अनावरण किया है। आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसमें एक फैक्ट और है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा यह गिफ्ट दिया गया है दोस्तों रायपुर एयरपोर्ट को, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पढ़ई तुहर पारा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने स्थानों पर मोहल्ला क्लास की व्यवस्था की गई है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ए 124, बी 136, सी 145, डी 149। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है 136। इसे आप ध्यान में रखिए दोस्तों। और ये दोस्तों ये बच्चों में पढ़ाई को सहज एवं सरल बनाने के लिए इस व्यवस्था की मोहल्ला क्लास की व्यवस्था की गई है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में आर्य समाज के अग्रणी नेता स्वामी अग्निवेश जी का निधन हुआ। उनका जन्म छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुआ था। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए रायपुर, बी कवर्धा, सी जांजगीर चांपा, डी दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सी जांजगीर चांपा। इसे आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसके साथ ये भी याद रखिएगा, जो इनका जन्म जांजगीर चांपा में हुआ था वह शक्ति रियासत के दीवानबाड़ा में हुआ था दोस्तों। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके लिए काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक GFI 2020 में भारत का कौन से स्थान है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 101, बी 103वां, सी 105वां, डी 107वां। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सी 105वां स्थान। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, अभी जो हाल ही में जो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया गया है उसमें जो भारत का स्थान है दोस्तों वह 105वां है। और पिछले साल दोस्तों भारत का जो स्थान था 79 स्थानवा था दोस्तों, है ना। 79 रैंक पे था पिछले साल भारत, और अभी इसको 26 स्थानों का नुकसान हुआ है दोस्तों। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 1 नंबर पे है दोस्तों वह हांगकांग है दोस्तों, है ना। हांगकांग है, इसे आप ध्यान में रखिएगा कि पहले नंबर पे जो है हांगकांग है। और भारत को जो मिला है 105वां स्थान मिला। और पिछले साल जो भारत का रैंक था 79 रैंक था। और जो भारत को नुकसान हुआ है दोस्तों वह हुआ है 26 रैंक का नुकसान हुआ है दोस्तों, है ना। याद रखिएगा 26 रैंक का नुकसान हुआ है, जो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह, हाल ही में दुनिया का पहला पानी में तैरने वाला मोबाइल स्टोर किसने खोला है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ओप्पो, बी सोनी, सी एप्पल, डी वीवो। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सी एप्पल दोस्तों। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी एप्पल ने हाल ही में अपना दुनिया का पानी में तैरने वाला मोबाइल स्टोर खोला है। आप इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यह कहाँ खोला गया है। तो यह जो खोला गया है दोस्तों वह सिंगापुर में खोला गया है। आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ खोला गया है, सिंगापुर में खोला गया है, सिंगापुर में खोला गया है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो पानी में तैरने वाला जो इनका जो स्टोर है वो दोस्तों रोम के पैंथियॉन से इंस्पायर्ड है। यानी कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि किससे इंस्पायर्ड है, तो रोम के पैंथियॉन से इंस्पायर्ड है। इसे आप यह ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को किसकी मान्यता मिली है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए राष्ट्रीय मान्यता, बी राजकीय मान्यता, सी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ए राष्ट्रीय मान्यता। हाल ही में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है दोस्तों। और यह जो मान्यता मिली है दोस्तों 14 वर्षों बाद मिली है। इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने सालों बाद मिली है, तो 14 वर्ष बाद मिली है दोस्तों। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि इसका स्टार्ट कब से होगा दोस्तों, 2020 और 2021 से इस मान्यता प्राप्त से इसका जो है
कोर्स जो है चालू हो जाएगा दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, और एक बात और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो ये होटल मैनेजमेंट जो है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के जो गठन हुआ था दोस्तों, वह कब हुआ था? 2006 में हुआ था दोस्तों। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन दिया गया ए श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी, बी सेनापुर रेलवे स्टेशन, सी भटकर रेलवे स्टेशन, डी नयनथली रेलवे स्टेशन। जो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया है दोस्तों? इसका ऑप्शन दिए ए आमिर खान, बी रणवीर सिंह, सी आयुष्मान खुराना, डी अक्षय कुमार। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आयुष्मान खुराना, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये आयुष्मान खुराना है। और देखिए दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा कि बाल अधिकार अभियान जो है वह है फॉर एवरी चाइल्ड के लिए जो सेलिब्रिटी एडवोकेट है वो इसे बनाया गया है ना, फॉर एवरी चाइल्ड के लिए बनाया गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में पहला सरकारी उद्यानिकी कॉलेज खुलेगा? तो इसका ऑप्शन दिए गए ए बालोद, बी जगदलपुर, सी राजनांदगांव, डी रायपुर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए बालोद है दोस्तों। तो ये देखिए, आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि बालोद जिले का पहला उद्यानिकी कॉलेज होगा, बालोद जिले का पहला उद्यानिकी कॉलेज होगा, और जो कहाँ खुलेगा? अर्जुंदा में खुलेगा दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, बालोद जिले के अर्जुंदा में खुलेगा। और यह प्रदेश का तीसरा है दोस्तों, यह प्रदेश का तीसरा उद्यानिकी कॉलेज है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पहला जो खुला है दोस्तों वह जगदलपुर में खुला है, उसके बाद राजनांदगांव में खुलेगा दोस्तों, खुला है, और तीसरे नंबर पे जो है बालोद में। लेकिन बालोद जिले का यह पहला सरकारी उद्यानिकी कॉलेज होगा जो कहाँ खुला जाएगा? अर्जुंदा में, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अर्जुंदा में दोस्तों, अर्जुंदा में खुलेगा, और ये तीसरे नंबर का है दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा पिगनरी मिशन लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया ए मेघालय, बी असम, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ए मेघालय दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा कि देश का सबसे बड़ा पिगनरी मिशन है ना, इसे ध्यान रखिएगा। जो इसका बजट है दोस्तों 209 करोड़ है दोस्तों, यानी कि इसी कारण से इसको देश का सबसे बड़ा पिगनरी मिशन कहा जा रहा है। तो इसे आप याद रखिएगा। और यह वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करिएगा और अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।